अब बात आसमान में भारत की उस उड़ान की जो पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुरू से ही सबसे ऊपर रही है। उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना से देश के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बीते एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। इसके अलावा देश में एयरपोर्ट्स की तादाद भी काफी बढ़ गई है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कैसे वो लोग जो कि हवाई चप्पल पहनते थे अब हवाई यात्रा कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। महज कुछ बरसों पहले तक आम आदमी के लिए हवाई जहाज में सफर एक सपना था, लेकिन एक योजना ने ये ख्वाब पूरा कर दिया। इस योजना का नाम है उड़ान। उड़ान यानी सपनों के उड़ान की एक ऐसी दास्तान जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी अब हवाई सफर कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हम उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया है। ये सच है कि उड़ान योजना ने हवाई यात्रा की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इस योजना से टियर 2 और टियर 3 शहरों के नागरिकों के हवाई यात्रा का सपना साकार हो रहा है। उड़ान योजना के 8 साल पूरे होने पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे एक क्रांतिकारी योजना बताया और कहा कि केंद्र सरकार अगले 10 साल में उड़ान योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी को और बढ़ाने पर काम कर रही है। Udan scheme has been a revolutionary scheme in civil aviation, and it came out from the thought process of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who wanted to democratize air travel. He wanted more people to have access to air travel in India, and it has been a step-by-step approach where we started by creating new airports in the country, and which has led to building up of almost doubling the airports from 2014 to 24, from 74 to 157. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक देश में मुश्किल जगहों पर एयरपोर्ट बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक 350 एयरपोर्ट शुरू करना है। उड़ान के तहत 601 नए एयर रूट ऑपरेशनल हुए हैं। 1,44,00,000 मुसाफिर उड़ान के तहत लाभ उठा चुके हैं। 2,84,000 फ्लाइट्स अब तक उड़ान भर चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक उड़ान योजना से हवाई यात्रा के अलावा एविएशन सेक्टर से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिला है, जिसमें रीजनल एयरलाइंस को काफी लाभ पहुंचा है। सरकार इस योजना को इतना किफायती बनाना चाहती है ताकि छोटे से छोटे शहर का आदमी भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके। साथ ही सरकार एयर सर्विसेज ऐसी जगहों पर भी उपलब्ध कराना चाहती है जहां फ्लाइट्स कम हैं या फिर उपलब्ध नहीं है। We are envisioning the Udan scheme for furthermore 10 years. We want to take it forward for 10 years because in the next 5 years we are planning to start 50 more airports or enhance the capacity of the existing airports, and up to 2047, which is the Viksit Bharat plan by our Honorable Prime Minister, we feel that we have the capacity to increase the airports to increase to more than 200. What we have 157 today, we can take it up to 350. रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 72 हवाई अड्डों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कम सर्विस वाले हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके तहत लगभग 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया 2,500 रुपए है। भारतीय एयरलाइंस ने अगले 10 से 15 सालों में डिलीवरी के लिए 1,000 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इसमें लगभग 800 विमानों की मौजूदा फ्लीट में बढ़ोतरी हुई है। रीजनल एयरपोर्ट ने देश के पर्यटन की तस्वीर भी बदल दी है। उड़ान योजना के तहत पर्यटन क्षेत्रों को काफी बढ़ावा मिल रहा है। उड्डयन मंत्रालय के अनुसार उड़ान योजना से क्षेत्रीय विमानन कंपनियों को अस्तित्व में आने और विकास करने का मौका मिला है। साथ ही इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। उड़ान योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। दरभंगा एयरपोर्ट पर
2 फ्लाइट से इस योजना की शुरुआत हुई थी। सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।